वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आनंद साइंस एकेडमी में। आज हम देखेंगे राजस्थान का बजट 2024-25 के लिए क्या रहेगा। कितनी सारी हमारे लिए भर्तियां निकाली हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। क्या हेल्थ के लिए है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? देखिए, हमारे राजस्थान बजट की टैगलाइन है आपनो अग्रणी राजस्थान। ठीक है जी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। राज्य बजट 2024-25 के लिए हमारी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान के बजट को दिया है। आज विधानसभा में बताया गया है। ठीक है। राजस्थान के भजनलाल की सरकार ने नीति और दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के लिए कई सारे वायदे किए हैं, है ना। कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु मैं आपके लिए बताऊंगा कितने बिंदुओं पे ये चर्चा की गई है। देखिए, हमारा संकल्प क्या है। सबसे पहले तो बजट का संकल्प हमें पता होना चाहिए। किस संकल्प लिया? देखिए, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहां से पेपर में। क्या है हमारा संकल्प? परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। किसी भी चीज को हम करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देंगे, रिफॉर्म करेंगे और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, सरकार में। चलिए, इस बजट में बताया गया है पिछली बार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बावजूद 53% से अधिक बजट घोषणा और संकल्प पत्र के 45 बिंदु हैं। ठीक है। हमारे वित्त मंत्री हैं, यही हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों एक ही हैं, दिया कुमारी जी। इन्होंने 45 बिंदुओं पर कार्रवाई की है। देखिए, उन 45 बिंदुओं को देखते हैं हम। चलिए, पहला बिंदु है हमारा गरीबों और वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन होगा। ठीक है जी। देखिए, ऊर्जा के लिए भी इन्होंने लैंड पॉलिसी बनाई है, कुछ उद्योगों के लिए बनाई है, कुछ पर्यटन की बनाई है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं जल जीवन मिशन में क्या बताया है इन्होंने। जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को हम क्या देंगे? पेयजल की सुविधा देंगे। इस सुविधा में हमने कितना बजट लगाया है साथियों? बजट है 20,370 करोड़ रुपए, है ना। इसकी सहायता से हम 6 बड़ी पेयजल योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। उनमें हम कितने सारे गांवों को पानी देंगे? 5846 अतिरिक्त गांव है ना। उन सभी के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और क्या बताया है इन्होंने? समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में हमारी सरकार के 10 संकल्प है। हमने कौन कौन से 10 संकल्प लिए हैं? देखिए, सबसे पहला संकल्प है प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। ठीक है, 3.5 बिलियन की बना रहे हैं। और हमारी जो सरकार है उसकी बिजली, पानी और सड़क का विकास करेगी, है ना। ये हमारे संकल्प हैं। संकल्प तीसरा है सुनियोजित विकास के साथ सहयोग ग्रामीण के क्षेत्रों का विकास होगा। अगला है साथियों सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण होगा। ठीक है। अगला है बड़े उद्योगों के लिए एमएसएमई, जो 2019 में पॉलिसी चलाई गई थी अशोक गहलोत जी के द्वारा। अब इस पॉलिसी का विकास किया जाएगा और बेहतर तरीके से। ठीक है। यकीन मानिए, जो स्लाइड्स आज मैंने आपके लिए लगाई हैं, सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है ना। एक एक करके इन स्लाइडों को हम देख रहे हैं। स्लाइडों से सीधा पक्का क्वेश्चन है आपका। इस बार याद रखना, भर्तियों में ये क्वेश्चन बहुत आने वाले बजट से। 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, है ना। आप चाहे कांस्टेबल दोगे, सीईटी सबसे बड़ी परीक्षा है, एलडीसी वाले बच्चे के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके अलावा आप आरएस की दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अगला है विरासत के विकास की सोच के लिए धरोहर का संचरण करेंगे, हम संरक्षण करेंगे। अगला है सतत विकास के लिए हरित राजस्थान की घोषणा करेंगे। ठीक है। हरा भरा राजस्थान बनाएंगे अपना। मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है जी। अगला है सामाजिक सुरक्षा, वंचितों व गरीब परिवारों के लिए गरिमामय जीवन बनाएंगे। और अगला है हमारा सुशासन के लिए क्या करेंगे? परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफर करेंगे। ये हमारे 10 संकल्प हैं, समावेशी विकास के लक्ष्य रखे हैं। चलिए जी, अगला है राज्य बजट के लिए भजनलाल जी ने क्या करवाया है। आगामी 10 वर्षों के प्रदेश में विद्युत मांग की संभावित 6% की वृद्धि की गई है ना। बिजली के उत्पादन के लिए 6% तक बिजली का और उत्पादन किया जाएगा, जिससे बिजली की कटौती कम से कम की जाए। ठीक है। इसके लिए हमने योजना बनाई है। और क्या है? निजी क्षेत्रों के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसको दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है। उसकी गति को 50,000 मेगावाट से अधिक। देखिए, संख्या है ना, जो संख्या है बहुत है, आप याद रखें। संख्या से गड़बड़ करेगा आपके लिए। 30,000 मेगावाट से अधिक है, 40,000 से अधिक, 50,000 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। इसका उत्पादन कहां पे कर रहे हैं? पुंगल बीकानेर में, छत्तरगढ़ बीकानेर और गोडाना जैसलमेर में सोलर पार्क बना रहे हैं अपन लोग, है ना। ये जो एनर्जी है 50,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे पवन चक्की से बनाएंगे, सोलर एनर्जी से बनाएंगे।
इनको कहां कहां बना रहे हैं, इनके सोलर प्लांट लगा रहे हैं, पुंगल, छतरगढ़, बीकानेर, गोटाड़ा, जैसलमेर। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, बेहतर कल के लिए हमें आज क्या है, आधारभूत ढांचे में निवेश करना होगा। आधारभूत ढांचे क्या है, छोटे छोटे उद्योगों में हमें निवेश करना होगा जिससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आजकल क्या है, शहरी क्षेत्रों के सड़कों के लिए भी हमने बजट रखा। कितना बजट रखा हमारी सरकार ने, 500 करोड़ रुपए, जिससे शहरों की जो टूटी फूटी हुई सड़कें उनकी मरम्मत करवाई जा सके और उनका नया नवीन भी निर्माण करवाया जा सके, है ना। जो गांव से शहरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, शहरी क्षेत्रों में जो सड़कें आती हैं उनकी मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चलिए अगला है, विभिन्न शहरों में ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम होता है बारिश के पानी के लिए सही जल निकासी, है ना। जो बारिश का पानी होता है ना, वो सड़कों पे भर जाता है ना, कई स्टेशनों पे भर जाता है, बस स्टैंडों में भर जाता है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम सही किया जाए, नालों को सही प्रकार से बनाया जाए। जल संरक्षण, जन सुविधा एवं सामुदायिक कार्य या अल्प आय वर्ग के आवास निर्माण के संबंध में कितने करोड़ रुपए का बजट हमने रखा है, 1300 करोड़ रुपए। इसकी लागत से ये सभी कार्य करवाए जाएंगे। चलिए अगला है प्यारे बच्चों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी और 131 नगरीय निकाय में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई है। बजट रखा 650 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे कचरा निपटान में और मटेरियल की रिकवरी में, रिसाइकल में जो उत्पाद प्राप्त होते हैं ना, उनके लिए नगरीय निकाय में किए जा रहे हैं। चलिए अगला है, हमारी सड़कों के लिए प्रदेशों में सर्वांगीण विकास की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कों और 3 करोड़ रुपए की अन्य आधारभूत संरचना के कार्य तो स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक एमएलए को, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का मतलब है प्रत्येक एमएलए को 200 एमएलए है ना, प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो सड़कों के निर्माण की मरम्मत के लिए दिए जाएंगे, और 3 करोड़ रुपए के अन्य एक्टिविटीज, पानी की एक्टिविटी हो, है ना, और किसी भी प्रकार का समारोह हो, है ना, उन सभी में जो गांव के लिए, विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, उन क्षेत्रों में हम इन पैसों को खर्च करेंगे। चलिए अगला है, विभिन्न बस स्टैंड डिपोज के रिपेयर और मेंटेनेंस और पब्लिक फैसिलिटी के लिए हमने कितने रुपए रखे हैं, 50 करोड़ रुपए रखे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो राजस्थान के कई प्रमुख बस स्टैंड हैं उनके लिए और टेक्नोलॉजी के विकास किया जा रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है ना, कहीं से रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग करवाई जा रही है, मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए अगला है, राज्य बजट में एमएसएमई की पॉलिसी 2024 लाई है। आपसे इसमें पूछेगा किससे संबंधित है, उद्योग से संबंधित है ना। चलिएगा बच्चों, अगला है, पर्यटन क्षेत्र में 20 लाख परिवारों के लिए रोजगार से जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में जब नई पर्यटन नीति लाई गई 2019 में, जब पर्यटन नीति लाई गई थी, उसका आज जो उद्विकास नया किया है उसमें क्या है, जितने ज्यादा पर्यटनों का हम संरक्षण बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, वहां पे लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ऐसे कितने परिवार होंगे साथियों, 20 लाख परिवार होंगे। चलिए अगला है, खुशहाल राजस्थान, हमारे कृषि जो भाई है उनके लिए क्या किया है उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी ने, सतत विकास के लिए हरित राजस्थान या हरित विकास का निर्माण कर रहे हैं। गेहूं में एमएसपी रेट कितनी बढ़ा दी, 125 रुपए, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से चलता है तो 125 रुपए बढ़ा दिया है एमएसपी इसका रेट। ईआरसीपी का प्रथम चरण के लिए पानी के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। चलिए अगला क्या है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित किया गया, सप्लाई चेन सिस्टम की गई है, जिसे राजस्थान वेयरिंग हाउस एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है ना। चलिए अगला है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं, जिससे राजस्थान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी बोलते हैं, जिससे पूरा राजस्थान एक कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, प्रदेश में टेक्सटाइल को लेके भी हमने बजट रखा। टेक्सटाइल संबंधी उद्योग और अन्य ऊंचाई पर ले जाने वाले पृथक गवर्नमेंट एंड अप्रूवल पॉलिसी लाए जाना प्रस्तावित है। चलिए अगला है बच्चों, जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। इसके अलावा हमारी और भी क्लासेस एलडीसी के लिए चल रही हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम जनरल साइंस की क्लासेस हैं। चलिए अगला है, प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें नई खरीद ली और 800 बसों के सर्विस मॉडल पर ली गई हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसें,
है ना। हमारे राजस्थान में अब इलेक्ट्रिक बसें जो जयपुर में चलती हैं वो अब कई जिलों में चलने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक बसें चला करेंगे, उनके लिए चार्जिंग वाला सिस्टम रख दिया है। 500 बसें हमने नई खरीद ली और 800 का सर्विस मॉडल है, मतलब 800 की सर्विस के लिए नई पॉलिसी तैयार की है। तो जल जीवन के मिशन के लिए हमने 20,370 करोड़ रुपए ये हमने देख ही लिया है। पर्यटन के परिवारों को देख लिया। देखिए एक अगला है भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है। ओके, ये डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला है खावा फोर्ट, जैसलमेर में फॉसिल पार्क है, उसको ओपन रोड म्यूजियम बनाया जाने का प्रस्ताव किया गया है। फॉसिल पार्क जो होता है ना जिसमें जीवाश्मों का रखे जाते हैं उसको फॉसिल पार्क बोलते हैं। तो वहां पे क्या ओपन रोड म्यूजियम बना रहे हैं हम लोग। ओपन म्यूजियम रहेगा जिसको देखने के लिए लोग वहां आया करेंगे। चलिए अगला है किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है ना। एयरफोर्स के लिए है ये लोग, जिसमें किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा दोनों जगह के नाम याद रखेंगे प्यारे साथियों। फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। अगली स्लाइड में है आपके लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी। किसके लिए बनेगी इसका क्वेश्चन याद रखना। हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके लिए बनेगी? जो प्रदेश में किले हैं, स्मारक है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण किया जाए और संवर्धन किया जाए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़, आमेर व जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित किए जाएंगे और लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन किया जाएगा। अगला है उदयपुर हवाई अड्डे के विकास और विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव एवं अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। कहां पर है वो सबसे याद रखेंगे हम लोग, उदयपुर में हवाई अड्डे में और उत्तर तलाई बाड़मेर में। इसके लिए हमने अप्रोच किया है, भूमि को निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं हम दो जगह पे, बाड़मेर और उदयपुर में। चलिए बच्चों अगला है हमारी नई युवा नीति लाई गई है हमारे द्वारा। कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? 10 लाख से अधिक रोजगार देंगे हम लोग। ये जो 10 लाख से अधिक रोजगार है हम ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं और इस बार सबसे बड़ी बंपर भर्ती 4 लाख बंपर भर्ती निकाल रहे हैं। अगले 5 वर्षों में हम कितने लोगों के लिए रोजगार देंगे? 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे जी। बहुत बड़ा वादा कर रही है हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार और इसमें 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों पे हमें रोजगार मिलेगा। उसके अलावा प्रत्येक वर्ष 1 लाख के करीब इस बार हमारा सरकार का टारगेट है कि 1 लाख भर्ती निकाली जाए। स्टेट स्किल की पॉलिसी लाई जा रही है। उसके अलावा इस वर्ष की भर्तियों को बढ़ाकर किया गया है 1 लाख से अधिक, है ना। जो पहले 70,000 बताई जा रही थी अब कितनी कर दी बच्चों? 1 लाख। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षा करवाकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। चलिए अगला पॉइंट है हमारा स्टार्टअप खोलने के लिए उसकी इक्विटी फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए से फंड बनाया जाना प्रस्तावित है। ये कुछ लघु उद्योगी जो लोग हैं उनके लिए स्टार्टअप खोलने के लिए है। प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधी उद्योग और ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पृथक गवर्नमेंट और अप्रूवल पॉलिसी बनाई जा रही है। बच्चों अगला है राज्य बजट 2024-25 के लिए युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करें। अनएम्प्लॉयमेंट बनाए जाने की दृष्टि स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रिलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्ष की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। अगला है प्रदेश में विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाएंगे और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के संबंध में कार्य करवाएंगे। देखिए इसका मतलब है कुछ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी विद्यार्थियों को, कुछ हॉस्टलों में उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, हॉस्टल की व्यवस्था के लिए बताया गया है वो जो छात्रावास वाले लोग हैं वो हैं ये। ठीक है, चलिए ज्योतिष और वास्तु विद्या के लिए भी हमने बजट रखा। इसमें क्या है, ज्योतिष और वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन करने के लिए और उनका अनुसंधान मतलब रिसर्च करने के लिए उनका बढ़ावा दे रहे हैं। तो महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ की लागत से
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे बच्चों। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे बन रहा है? जयपुर में, और महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय ये। ठीक है, कितना बजट रख रहे हैं? 10 करोड़ रुपए का। चलिए, खेल नीति लाए हैं 2024 में युवाओं की शक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए युवा की नीति 2024 लाई जा रही है। अगला है ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम व खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। बच्चों, अगला है राज्य के विकास यात्रा के लिए सम्मिलित होने के लिए एआई आधारित काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो अप्रेंटिस हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए विकास के लिए। देखिए, इसमें क्या है, जो हमारे साथी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना। बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा? जब आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है और उसके अलावा हम आपके लिए 4 घंटे की इंटर्नशिप लगाई जाएगी, है ना। किसी भी कार्यालय में आपको लगाया नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 4 घंटे के लिए अप्रेंटिस या इंटर्नशिप के प्रोग्राम के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे हम देखेंगे नवीन युवा नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवाओं को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे कब है? 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव को बनाया जाएगा। इसका क्वेश्चन ये है बच्चों कि राज्य युवा महोत्सव हम कब बनाएंगे? 12 जनवरी। ये यूथ डे है हमारा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेधावी छात्रों को टैबलेट के साथ साथ 3 साल के लिए निःशुल्क नेटवर्क दिया जाएगा, है ना। इसमें क्या है, जो हमारे मेधावी छात्र हैं जिनकी परसेंटेज हाई है, 80 से ऊपर है या 75 से प्लस है, जो इसकी कट ऑफ निकाली जाती है, उसमें अगर हमारे मेधावी छात्र आते हैं तो उनको जिनको टैबलेट मिला है, तो टैबलेट में क्या है, 3 साल तक का फ्री वाईफाई नेटवर्क है आपके लिए, अनलिमिटेड रहेगा। खूब अच्छे से तैयारी करें, आगे कंपटीशन को निकालें। एक क्या है, शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई है। इस योजना में क्या है, जो हमारे शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं, जो ढकेल वाले होते हैं, जो ठेला लगाते हैं फल फ्रूट का, है ना, कुछ भेलपूरी चाट पकौड़ी का, तो उनके लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की है, जिसके लिए वो उनके लिए एक स्वीकृत स्थान दिया जाएगा जहां पे वो अपनी ठेला लगा सके, है ना। वो बाजार में आजकल कहीं भी लगा देते हैं बेचारे। चलिए अगला है चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करेंगे। इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए, देखिए सबसे बड़ा बजट का ये प्रावधान है। 27,660 करोड़ रुपए चिकित्सा के लिए दे रहे हैं हम लोग। 15 लाख महिलाओं की लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा उनको। चलिए अगला है, सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 10,000 रुपए। देखिए किसी भी सड़क पे, हाईवे पे आपको कोई भी घायल व्यक्ति पड़ा हुआ दिखे तो आपसे बिना पूछताछ के, कोई आपसे पूछताछ नहीं करेगा, उसको आप सीधे अस्पताल पहुंचाएं। और इसकी इनाम की राशि पहले 5,000 रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ा के कितनी करती? 10,000 करती। देखो जीवन को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्या है, उनकी बालिकाओं के लिए संबल परिवार और सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ईडब्ल्यूएस की जो हमारी युवाओं की बच्चियां हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार के लिए 150 करोड़ रुपए, देखिए कम नहीं है, बहुत बजट है 150 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, राजमार्गों की दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने के लिए अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्टेड एम्बुलेंस की कार्रवाई की जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा एम्बुलेंस भी चलाई जा रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के वर्तमान में देय सम्मान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए पर मंथ की जा रही है। देखिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 60,000 रुपए पर मंथ की जा रही है। अगला है, युवा दिव्यांगों को मिलेगा 2,000, दिव्यांगजनों को कितनी स्कूटी मिल रही? 2,000 स्कूटी मिल रही। जो हमारे युवा दिव्यांगजन है ना, विकलांग है, चला नहीं जाता है, उनको कितनी स्कूटी दे रहे हैं हम लोग? 2,000 स्कूटी दे रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होगी AR आधारित स्मार्ट क्लास। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए होगी
देखिए बच्चों, AI और AR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट क्लासेस होंगी जो दृष्टिबाधित दिव्यांग जन है उनके लिए। चले अगला अगला चलते हैं। 50 करोड़ रुपए राशि का रेड डिसीज फंड बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो हमारे पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, 5500 नए पद बना रहे हैं। कितने पद हैं पुलिस में? 5500 पद हैं। देखिए 5500 पद में हमारे कांस्टेबल और SI दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, ये बड़ी भर्ती आने वाली है 5500 पदों की, इस पर हमारा फोकस रहेगा। चलिए, प्रदेश में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन होगा, है ना। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कौन सा होगा? खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चिकित्सा के और रह गए हैं। कार्मिक कल्याण के लिए देखिए एक पॉइंट विशेष, राज्य के विशेष योग्य जन श्रेणी कार्मिकों के लिए 1200 रुपए प्रति मंथ हम वाहन भत्ता दिया जाएगा। उनके लिए जो हमारे कार्मिक कल्याण में घूमते हैं, सोशल सर्विसेज देते हैं, उनके लिए 1200 रुपए पर मंथ वाहन भत्ता दे रहे हैं। उसके अलावा CGHS की तर्ज पर RGSS, है ना, राजस्थान में हेल्थ के लिए क्या चलता है? RGHS के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता और सास ससुर में से किसी एक को विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। किसी एक को दिया गया, तो माता पिता में से एक चुने या सास ससुर में से किसी को चुने, उनके लिए हम मेडिकल की सुविधा देंगे। पेंशनर को दे आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा बढ़ाकर 30,000 से कितनी कर दी बच्चों? 50,000 रुपए, है ना। ये जो बढ़ाई हुई संख्या है ना, याद रखना, पेपर में डायरेक्ट इनको पूछेगा वो। 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 50,000 रुपए। चलिए, विभिन्न प्रशासनिक विभाग वित्तीय वर्ष में 250 वाहन करवाए जाएंगे उपलब्ध, है ना। प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होंगे ना, हर वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें अफसरों के लिए कार्य करने के लिए सहायता रहेगी वाहनों से। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ये पहला पॉइंट ऐसा है जो इस बार आया है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए के लिए पेंशन राशि जो 10,000 रुपए हमारी सरकार देती थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है साथियों? 15,000 रुपए। देखो ये पॉइंट तो हर बार के बजट से छुप जाता था, क्योंकि कोई बढ़ाता नहीं था, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, 10,000 रुपए ही उनके चले आ रहे थे। तो बच्चेलाल जी की सरकार ने 15,000 रुपए कर दिया है। चलिए, प्रशासनिक शुद्धिकरण के लिए हमने 200 करोड़ का बजट रखा, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, टैबलेट्स हमारी सरकारें देंगी। अगला है अधिसूचित पत्रकारों के लिए पृथक निःशुल्क राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू किए जाने की घोषणा है। और एक मुख्य याद रखना, पुलिस आयुक्तालय के लिए क्या है? जयपुर में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। याद रखना बच्चों, जयपुर में पुलिस आयुक्तालय सिक्योरिटी फोर्स की व्यवस्था की जा रही। कहां पे? जयपुर में। बेहतर पॉइंट है, याद रखना, पुलिस से संबंधित है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नए प्रशासकों की नीति बनाई जा रही है। अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। पानी उपलब्ध करवाने के लिए कौन कौन से फीडर ले रहे हैं? फिरोजपुर फीडर और श्री गंगानगर फीडर। इनमें पानी उपलब्ध कराने के लिए कितना बजट रखा? 200 करोड़ रुपए। देखिए, गांव गांव में पानी पहुंचाएंगे। जो इसके नजदीकी गांव है फिरोजपुर फीडर और श्री गंगानगर फीडर के, वहां के जिलों में पानी पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए का हमने बजट दिया। अच्छा, अगला पॉइंट है किसानों के लिए। किसानों की कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक के लिए लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शनों को जारी किया गया है। देखिए, जो पेंडिंग है, जिनको निलंबित किया गया था, तो उनको दोबारा से बिजली देंगे। 1,45,000 ऐसे कनेक्शन है जिन किसानों को हम दोबारा से बिजली प्राप्त दे रहे हैं। अगला है बच्चों, किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किए जाने की घोषणा कर रहे हैं। चलिए, बजट में अंतिम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं हम लोग। ये हमारी स्लाइड लास्ट रहेगी। इसी से हमारा राजस्थान बजट 2024-25 खत्म होता है। बहुत ही बढ़िया बजट था, इससे बेहतर बजट हमने नहीं देखा। हमारे वित्त मंत्री का नाम जरूर याद रखें, दिया कुमारी जी, जो हमारे यहाँ की उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, इसी के साथ
वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोज में।